दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस लेके आया हूँ जो कि एक लड़की द्वारा कोरा पे दिया गया है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि कोरा एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने अपने ओपिनियंस रखते हैं, अपने अपने इंसिडेंट्स बताते हैं। वहाँ पे एक सवाल पूछा गया था कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा हॉन्टेड एक्सपीरियंस लाइफ में क्या रहा। दोस्तों, वो लड़की का नाम है गौरी मधुल। गौरी मधुल अपने पोस्ट में लिखती है कोरा के वेबसाइट में। उसकी कहानी उसकी ज़ुबानी सुनते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारी कहानी ज़रा सी भी पसंद आती है तो नीचे लाइक कमेंट करना। आपका एक एक कमेंट हमें अगले वीडियो में तैयार होने के लिए मोटिवेट करता है। आपका एक कमेंट मेरा सारा दिन बना देता है। दोस्तों, अगर आप पूरी स्टोरी को अच्छी तरह से सुन रहे हो, इसका मज़ा उठा रहे हो, अगर आपको ये पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब और लाइक करना, क्योंकि एक मेहनत करने वाले को कंटेंट लिखना, उसको एडिट करना और साफ़ वॉइस आप तक पहुंचाना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो माफ़ी चाहता हूं, मैंने आपका ज़्यादा वक्त ले लिया। ज़्यादा वक्त ना लेते। ठीक है, मैं अपने साथ हुए हादसे को सुनाती हूँ। आप अंदाज़ा लगाओ कि ये पैरानॉर्मल है या वहम है। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को मेरा यह हादसा थोड़ा ज़्यादा लंबा लगेगा। तो शुरू करती हूँ। ये बात है पिछले समर की। हम 2 मंजिला घर में रहा करते थे, वो भी किराए के घर पर। नीचे वाले हिस्से में मेरे मम्मा पापा सोया करते थे और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें मैं सोया करती थी। मुझे देर रात तक किताबें पढ़ने की बहुत आदत है। कभी कभार तो पढ़ते पढ़ते सुबह के 3-4 बज जाते हैं। जैसे कि इस घर में हम नए नए दाखिल हुए थे, मुझे अक्सर घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती थी। रात के वक्त ऐसा लगता था मानो कोई आंगन में घूम रहा हो, पर मैं अक्सर ऐसी आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देती थी कि शायद कोई गाय या गली के कुत्ते हमारे आंगन में आ गए हो, क्योंकि ये घर हमारे आने से 6 महीने पहले वीरान था। मेरा जो ऊपर का कमरा था वो अक्सर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था और मुझे इस गर्मी में सोने में बहुत मशक्क़त होती थी। जहाँ की मेरे मम्मी पापा का रूम बहुत ठंडा था और उनके बेड भी बहुत मुलायम थे। पर एक दिन मेरे पापा बिज़नेस की वजह से यहाँ से कोई और शहर चले जाते हैं। मम्मा ने मुझे उनके साथ सोने के लिए कहा, क्योंकि इस बड़े घर में हमारे दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैंने भी बिना सोचे हाँ कह दिया मम्मा को। मम्मा के कमरे में बहुत उजाला होता था गली की लाइट्स की वजह से, जिसकी वजह से मम्मा सारे के सारे रूम के लाइट्स बंद कर देती हैं। मैं भी आंख बंद करके जल्दी सो जाती हूँ। सुबह जब उठती हूँ तो मेरा जिस्म बहुत दर्द करता है। ये मेरे सपने की वजह से हुआ है, जो कि मैंने रात में नींद में देखा था। मेरे सपने में कुछ ऐसा था कि मैं कहीं और खड़ी हुई थी, मैं सारी चीज़ों को देख रही थी। मैंने सपने में देखा कि एक आदमी को मार दिया जाता है और उसे जलाया जाता है लोगों के हाथों से। जब मैं उस सपने से उठती हूँ तो मैंने देखा कि मैंने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर ज़ोर से पकड़ रखा था कि मेरी उंगलियां दर्द से जल रहे थे और मैं पसीने से लुत्फुत हो गई। जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैंने सोचा टाइम देख लो अपने मोबाइल पे, जो कि मैंने बेड के नीचे रखा था। मैं बाईं तरफ से सोई हुई थी और दाहिनी तरफ से मेरी मम्मा सोई हुई थी। मैंने अपना मोबाइल देखा। सुबह के करीब 4:03 हो रहे थे। फिर मैंने अपना करवट बदल दिया। मम्मा का चेहरा दूसरी साइड से था। फिर मैंने सोचा कि विंडो की तरफ देखती हूँ। जैसे ही मैं विंडो को देखने लगती हूँ तो मुझे कुछ छाँव सा दिखता है। मैंने गौर से देखने की कोशिश की। मैं बता सकती हूँ कि वहाँ पर 2 लड़कियाँ थीं। वो भी खिड़की के बाहर नहीं बल्कि हमारे कमरे में थी। एक अपने घुटनों के सहारे ज़मीन पर बैठी हुई थी। वो सीधा वही अंदाज में बैठकर मेरी मम्मा को घूर रही थी और दूसरी जो लड़की थी वो उसके पीछे खड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं पैरानॉर्मल चीज़ें किताबें बहुत पढ़ती हूँ ना, शायद उसी के असर की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। फिर मैंने अपनी आंखों को रगड़ कर देखा। वो 2 लड़कियाँ तब भी वहीं दिखाई दे रही थी और अचानक जो लड़कियाँ सामने वाली जो घुटनों पर बैठी थी, उसके पीछे वाली लड़की मुझे घूरने लगी। मैंने डर के मारे मेरे मम्मा को उठाया और उसी लड़कियों की छाँव की जगह देखा तो वो गायब हो गए थे।
फिर मम्मा को कोई सिल्ली बहाना बनाकर कुछ कहकर फिर से सो जाती हूँ। अगले दिन मेरे पापा बिजनेस के काम ख़त्म कर कर वापस आ गए थे। मुझे अपने कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। जब मैं अगले दिन अपने कमरे में सोने जाती हूँ फिर अचानक मैं नींद से उठती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही थी हमारे घर के आंगन से। मैंने सोचा यह आवाज़ शायद मेरे पड़ोसी के घर से आ रही है क्योंकि ज़्यादातर मेहमान उनके घर आया जाया करते थे। जैसे कि मुझे उठते वक्त टाइम देखने की आदत है, मैंने मोबाइल में वक्त देखा तो एग्जैक्टली वही टाइम हो रहा था, यानी सुबह के 4:03 हो रहे थे। अचानक से मुझे पैरों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई सीधा चढ़कर मेरे कमरे की ओर आ रहा है। मैंने डर कर अपनी सांस को रोक लिया। मम्मा पापा तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि वो जल्दी रात को सो गए थे, और चोर भी तो नहीं हो सकते क्योंकि पुलिस यहाँ रात में पेट्रोलिंग करती है। मैं जैसे तैसे करके सो जाती हूँ। फिर अगले दिन अगली रात उसी तरह रात के 4:03 को मेरी नींद खुलती है। वही एग्जैक्ट टाइम पर वही वक्त मुझे एक आवाज़ आती है, कोई डोर नॉक कर रहा हो। आवाज़ ज़ोर से आने लगती है। मैं डर के मारे मम्मा कह के चिल्लाने लगती हूँ। कोई चांस ही नहीं था कि मम्मा को मेरी आवाज़ सुनाई दे क्योंकि वो नीचे दरवाज़ा बंद कर कर पंखे की स्पीड 5 रखकर सो जाती थी। आवाज़ अब बढ़ने लगी थी। मैंने फौरी अपने पापा को कॉल किया और बुलाया तो वो आ गए थे। उन्होंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ मुझे आवाज़ वहीं से आ रही थी, पक्का आ रही थी। ये बहुत अजीब एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। एक साथ 3 रातों को उठना, वो भी वही समय एग्जैक्ट टाइम पर। बहुत अजीब एक्सपीरियंस रहा। इस वाक़े के बाद 1 महीने बाद हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। शुक्रिया मेरी कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रियलिस्टिक कहानी सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके पास ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। दोस्तों, एक कंटेंट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करना, कंटेंट को ढूंढना और ओरिजिनल कंटेंट आप तक पहुंचाना। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड।